बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, पंजाब बोर्ड 2025 और 26 क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस स्किप्ड और रिड्यूस हो चुका है वो मैंने आपसे डिस्कस करना है। तो बच्चों, आपकी जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, इसमें इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर पेज 1 to 3 ये आपने नहीं करना। फिर 1.3 एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ पेज 14 to 15 ये आपने नहीं करना। फिर 1.3.1 टेम्परेचर कन्वर्जन एग्जाम्पल 10 पेज 15 to 16 ये आपने नहीं करना, ये स्किप्ड है। और फिर 1.3.2 प्रॉफिट एंड लॉस एग्जांपल 11 to 14 पेज 16 to 18 ये आपने नहीं करना। फिर एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट पेज 18 to 19 ये भी स्किप्ड है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 to 10 पेज 19 to 20 ये भी आपने नहीं करना, ये भी स्किप्ड है। इसके बाद है बच्चों आपका चैप्टर नंबर है 2 और जिसमें है जी लॉगरिथम। ठीक है, 2.4 लॉज ऑफ लॉगरिथम एग्जांपल 12 से 15 पेज 30 to 34 ये स्किप्ड है। फिर एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट आपकी स्किप हो गई है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर जो है 1 इसका पार्ट 9 और 10 और क्वेश्चन नंबर 7 to 10 पेज 35 to 36 ये स्किप्ड है, ये आपने नहीं करना। फिर है बच्चों आपके पास से चैप्टर 3 सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में है बच्चों इंट्रोडक्शन पेज 37 स्किप्ड है। फिर 3.1 मैथमेटिक्स एंड द स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप पेज 37 to 39 बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट्स एग्जांपल 5 पेज 51 ये स्किप्ड है। फिर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 11 to 13 पेज 54 to 55 ये आपने नहीं करना। ठीक है, ये आपका स्किप्ट हो गया है। ठीक है, आप बुक अपने पास रखें और साथ साथ ये मार्क करते रहें बुक पे ताकि आपको बाद में आसानी हो। फिर जी बच्चों उसके बाद 3.3 बाइनरी रिलेशन एग्जांपल 7, 8 पेज 55 से 56 और फिर है जी रिलेशन एज टेबल ऑर्डर पेयर एंड ग्राफ पेज 56 से 57 फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज एग्जांपल 9 पेज 57 से 59 फिर नोटेशन ऑफ फंक्शन पेज 59। फिर उसके बाद है जी बच्चों आपका 3.3 नोटेशन ऑफ फंक्शन पेज 59 लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एक फंक्शन एग्जांपल 10, 11 पेज 59 से 60 ये भी स्किप्ड है। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट जो कि पेज 61 पे है ये आपकी स्किप हो गई है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 इसका पार्ट 7 से 7, 8, 9 और 10 ये स्किप्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16 यानी 10 से 16 तक पेज 62 to 64 तक ये भी सारा स्किप हो गया है। और फिर है जी बच्चों इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। 4.4 है जी स्क्वायर रूट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एग्जांपल 26, 27 पेज 77 to 78 ये आपने नहीं करना। फिर है जी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन एग्जांपल 28, 29 और 30 पेज 78 से 79 ये भी क्या है स्किप्ड है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट पेज 79 to 80 ये आपने नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पेज 81 ये आपने सॉल्व नहीं करना। फिर है जी इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है बच्चों लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, 6 है बच्चों पेज 91 से 92 तक ये आपने नहीं करनी। एग्जांपल 7 पेज 93 से 94 तक आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट जो है 94 से 95 तक आपने सोल्व नहीं करनी। रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 9 और 10 आपने नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपने नहीं करना और उसका पेज 95 से और 96 है।
फिर है जी बच्चों इसके बाद आपका चैप्टर नंबर है 6 ट्रिग्नोमेट्री। एग्जांपल 12 पेज 101 ये नहीं करनी। एग्जांपल 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 to 12 पेज 111 ये आपने सॉल्व नहीं करना। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 7 और 8 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 पेज 113 पर है, ये भी स्किप हो गया है। फिर एक्सरसाइज 6.5 है क्वेश्चन 5, 6 एंड 9 जो पेज 117 और 118 है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद 6.6 है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एग्जांपल 19 एंड 20 पेज 118 और 119 पर है, ये भी आपने सॉल्व नहीं करनी। फिर एक्सरसाइज है 6.6 कंप्लीट जो पेज 120 पर है, ये भी स्किप है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, 4, 5 और 6 और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और जो कि पेज नंबर 112 पर है, ये आपने सोल्व नहीं करना। ठीक है। फिर है जी बच्चों इसके बाद आपके पास चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10 जो कि पेज नंबर 128 पर है, ये आपने नहीं सोल्व करनी। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और 4 और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो कि पेज नंबर 140 और 141 पर हैं, ये भी आपने सोल्व नहीं करने। फिर इसके बाद है जी एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन। एग्जांपल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो कि पेज नंबर 141 और 144 पर है, ये आपने सोल्व नहीं करना। फिर है जी बच्चों इसके बाद एक्सरसाइज 7.3 कम्प्लीटली जो है ये आपकी ये स्किप हो गई है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर है जी 10 तक जो कि पेज नंबर 146 पर है, ये भी आपने सोल्व नहीं करना। फिर है जी बच्चों इसके बाद चैप्टर 8 है आपका लॉजिक। ये जो कंप्लीट चैप्टर इज़ एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी जी चैप्टर नंबर 8 सारा आपने सोल्व नहीं करना। फिर इसके बाद है जी आपका चैप्टर नंबर है जी 9। ठीक है, सिमिलर फिगर्स। इसकी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 8 एंड 9 ये सोल्व नहीं करना। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक ये आपने सोल्व नहीं करने। फिर इसके बाद है जी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन पेज 177 पर, यह भी आपने सोल्व नहीं करना। उसके बाद है जी पेज 177 से 178 तक आपने सोल्व नहीं करना। फिर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगुलर 178 ये भी आपने सोल्व नहीं करना। फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम एग्जांपल 13 जो कि पेज नंबर 178 पर है, ये भी आपने सोल्व नहीं करनी। फिर एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन एग्जांपल 14, 15, 16, 17, 18 जो कि पेज नंबर 179 से 188 तक है, ये आपने सोल्व नहीं करनी। एक्सरसाइज 9.4 कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड है। और रिव्यू एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 से लेकर 10 तक और क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 9 जो कि पेज नंबर 183 और 184 पर हैं, ये भी स्किप्ड हो गए हैं। फिर है जी बच्चों आपका चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर नंबर जो है 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। तो इसका जो एग्जांपल 12 जो कि पेज नंबर 193 और 194 पर है, ये आपने नहीं क्या करनी। फिर है जी एग्जांपल 13 जो कि पेज नंबर 194 पर है, ये भी आपने सोल्व नहीं करनी। फिर एग्जांपल 14, 15 जो कि पेज 195 और 196 पर है, ये आपने सोल्व नहीं करनी। एक्सरसाइज 10.2 ये है जो कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड है। और रिव्यू एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन 3, 5, 6 और 7 ये जो कि पेज नंबर 199 पर हैं, ये भी आपकी स्किप्ड है। बाद एक है जी चैप्टर नंबर 12 लॉसी एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल 10, 11 और 12 आपने नहीं सोल्व करनी। और फिर इसके बाद जो पेज नंबर 211 है, ये भी रियल लाइफ एप्लीकेशन है, ये भी आपने नहीं करनी। फिर एक्सरसाइज 11.2 कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव है। और रिव्यू एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 से लेकर 10 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक ये आपने नहीं करना, जो कि सफ़ा नंबर 213 और 214 पर हैं। इसके बाद है जी बच्चों आपका चैप्टर नंबर है 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग।
एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 8 आपने नहीं सोल्व करना। फिर है जी इसके बाद वेटेज मीन है जी एग्जांपल 19-20 जो कि पेज नंबर 234 और 235 पर में है, ये भी आपने सोल्व नहीं करनी। फिर है जी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक जो कि पेज 238 और 239 पर हैं, ये भी आपने सोल्व नहीं करनी। फिर रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी 12 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 और 12 ये आपने सोल्व नहीं करना, जो कि पेज नंबर 241 और 242 पे मौजूद है। और फिर है जी बच्चों इसके बाद चैप्टर नंबर है आपका 13, इसकी एक्सरसाइज 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल 11 पेज नंबर 255 पर है, ये नहीं करनी। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जांपल 12-13 जो कि पेज नंबर 255 और 256 पर है, ये भी आपने नहीं करनी। और एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक जो कि पेज नंबर 257 पर हैं, ये भी स्किप्ड हो गया है। और रिव्यू एक्सरसाइज बच्चों 13 क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जो कि पेज नंबर 258 और 259 पर है, ये भी आपका स्किप्ड हो गया है, ये आपने नहीं करना। अब जो है बच्चों आपका पेपर जो बनेगा वो कैसे भी बनेगा, तो टोटल जो है बच्चों 75 मार्क्स का पेपर होगा और 15 मार्क्स का आपके पास ऑब्जेक्टिव होंगे और 60 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव होगा। और इसके लिए जो आपको दिया जाएगा टाइम वो 2.5 घंटे आपको दिया जाएगा और जिसमें से 20 मिनट आपके सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए होंगे और 2 घंटे और 10 मिनट आपके सब्जेक्टिव पार्ट के लिए होंगे। अब जो हैं क्वेश्चंस उनको देखते हैं और वो किस तरह बनेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास 15 MCQs होंगे। ठीक है, 1 MCQs ईच फ्राम चैप्टर 1 2 5 7 9 10 11 और 12 एंड 13 में से इनमें से एक एक MCQs होगा और 2 MCQs होंगे आपके चैप्टर 3 4 और 6 में से। ठीक है, और फिर इसके बाद है जी आपका पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव होगा और दिस सेक्शन कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन दी डिटेल आर एज फॉलो। अच्छा, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा इसमें 2, ठीक है, और इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने होंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्राम ईच ऑफ द चैप्टर 1 2 3 एंड 4 एंड 1 फ्राम चैप्टर 5। ठीक है, यानी 1 2 3 और 4 में से 2 सवाल आएंगे और चैप्टर 5 में से 1 सवाल आएगा और ये आपके पास 12 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 3 और इसमें भी 9 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने होंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्राम चैप्टर 6 7 एंड 9, यानी तीनों में से 6 7 और 9 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और जो है आपने टोटल 6 सवाल करने होंगे। फिर इसके बाद है बच्चों इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 12 मार्क्स का है और इसमें भी 9 सवाल होंगे और आपने 6 जो है सवाल वो सोल्व करने होंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्राम चैप्टर 10 11 एंड 13। चैप्टर 10 11 और 13 में से 2 सवाल होंगे और जो चैप्टर 12 है इसमें से 3 सवाल होंगे। ठीक है, और फिर है जी बच्चों इसके बाद आपके पास पार्ट 2 है, वो ये भी सब्जेक्टिव है और दिस सेक्शन कंटेन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और हर एक का 8 मार्क्स होंगे और स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक है, फिर यानी क्वेश्चन नंबर 5 है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्राम चैप्टर 1 एंड 1 लॉन्ग विल बी सिलेक्टेड फ्राम चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट होंगे ए और बी और एक जो पार्ट ए है ये 1 में से होगा और पार्ट 2 जो है ये चैप्टर नंबर 2 में से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा जो है एक लॉन्ग जो है एक पार्ट ये चैप्टर 3 से होगा और एक चैप्टर 4 में से होगा। ठीक है, और फिर है जी बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 है और एक जो है जो चैप्टर 5 में से होगा
और एक जो है लॉन्ग वो चैप्टर 6 में से होगा, ठीक है। और ये आपके पास जो है ये 16 मार्क्स के सवाल होंगे, आपने 2 सवाल करने होंगे। और फिर है जी बच्चों, इसके बाद आपके पास पार्ट 3 आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। दिस सेक्शन कंटेन 2 लॉन्ग क्वेश्चन ईच वर्थ 8 मार्क्स, ठीक है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इनमें से एक आपने सोल्व करना होगा, वो एक जो है वो 8 मार्क्स का होगा। जो 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्राम इंटायर चैप्टर 7 और चैप्टर 10 और 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्राम चैप्टर 9। एक जो है जो पार्ट है ये 7 में से होगा या जो है चैप्टर 10 इसमें से होगा, और एक जो है ये जो है पार्ट बी वो चैप्टर 9 में से होगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9, इसमें एक लॉन्ग का क्वेश्चन चैप्टर 12 से होगा और एक लॉन्ग का क्वेश्चन चैप्टर 11 और 13 में से बनेगा। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके पास एक जो है ये 8 मार्क्स का होगा। और फिर नीचे बच्चों ये आपके पास इसका मॉडल पेपर है, तो ये भी इंशाल्लाह जल्द ही सॉल्व करके मैं जो है वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूँगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये मॉडल पेपर जब सॉल्व करके मैं अपलोड करूँ तो आप तक ये पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।